अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, अच्छे अच्छे कलिमात व अलक़ाबात अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन मालिकी यौमिद्दीन के लिए है, जो सारी कायनात का अकेला ही पैदा करने वाला और अकेला ही इसका निज़ाम चलाने वाला है। अल्लाह की हम्द व सना के बाद बेशुमार अनगिनत लातादाद लामहदूद दरूद व सलाम हूँ मेरे और आपके प्यारे आका, मेरे और आपके पीर व मुर्शद इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया नबीउल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर। इसके बाद करोड़ों रहमतें हूँ हज़रात सहाबाए किराम, अज़वाज मुतहरात, अइम्मा अहले बैत, सलफ़ सालिहीन और हमारे वालिदैन पर। कानून कुदरत ये है, अफ़ज़ाइश नस्ल में
कि मियाँ और बीवी आपस में मिलते हैं, मर्द और औरत का मिलना होता है। अल्लाह औलाद की नेमत से मालामाल कर देता है। रब्बे जुल जलाल औलाद की नेमत अता कर देते हैं। ये कानून कुदरत है, लेकिन अल्लाह कादर भी है, कदीर भी है। वो जो चाहे कर सकता है, और उसने किया। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत रब्बे जुल जलाल ने इस मौका पर कानून कुदरत से नहीं बल्कि सिर्फ अपनी कुदरत से काम लिया। कानून को एक तरफ कर दिया। कानून कुदरत ये था, ये है, मियाँ और बीवी के मिले बगैर, मर्द और औरत के मिले बगैर औलाद का हुसूल मुमकिन नहीं। ये कानून कुदरत है। लेकिन अल्लाह सारी कायनात का खालिक, वो मालिक, वो कुदरतों वाला, उसने ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत पर, उनकी पैदाइश पर कानून कुदरत से काम नहीं लिया बल्कि सिर्फ अपनी कुदरत से काम लिया। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत एक मुहय्यरुल अकूल बात। ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर जिंदा उठाया जाना भी मुहय्यरुल अकूल बात। ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया पे आमद एक मोजज़ा। ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर जिंदा उठाया जाना भी एक मोजज़ा। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत कुदरत की निशानी। ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर जिंदा उठाया जाना भी कुदरत की निशानी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी, ऐसे रसूल बन के आए जिनकी विलादत भी अनोखी, जिनका बचपन भी अनोखा, जिनकी जवानी भी अनोखी, जिनका बुढ़ापा भी अनोखा। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा, अल्लाह के प्यारे, कि जिनकी वालदा जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा
वो भी अल्लाह की निशानी। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत, ये दिन आ रहा है 25 दिसंबर, जो मंसूब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की तरफ। लेकिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस तारीख को कोई कंफर्म नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर मुख्तलिफ अक़वाल और मुख्तलिफ तारीखें मिलती हैं, लेकिन एक दिन मंसूब कर दिया गया है कि यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन है, उनकी पैदाइश का दिन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है, उनकी विलादत पे केक काटे जाते हैं। लेकिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस तरह हुई, किन हालात में हुई, यह कोई बयान नहीं करता। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का जिक्र नहीं करते कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस तरह हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी किस तरह गुजरी, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा किस तरह उठाए गए, और ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा क्यों उठाए गए, वो हालात क्या थे, वो वाक़यात क्या थे, वो वजूहात क्या थी। ये क्यों नहीं बयान किया जाता कि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या थी, ईसा अलैहिस्सलाम के अकायद और नजरियात क्या थे। केक काट के हैप्पी क्रिसमस कह के ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बरी जिम्मा हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुसलमानों को यह तौफीक अता फरमाई है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की तस्दीक करते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक जो मुसलमानों के लिए किताब उतारी, जो किताब नाजिल की, उस किताब में रब्बे जुल जलाल ने एक पूरी सूरत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा के नाम पे मुख्तस कर दी। सूरह मरियम, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात बताए। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अहले किताब में से अगर मैं किसी को तरजीह दूंगा तो मेरी सबसे पहली तरजीह ईसाई है। ईसाइयों के साथ फिर उसने सलूक का हुक्म दिया। ईसाइयों के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी उसने सलूक किया।
फिर इस्लाम और मुसलमानों का इनके साथ एक पुराना और गहरा ताल्लुक, चाहे वो हिजरत हबशा हो, चाहे नजाशी का दरबार हो, चाहे नजाशी के दरबार में हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुरान पाक की तिलावत हो, ईसाइयों के साथ, ईसाइयत के साथ उनके अपनों ने नहीं बल्कि मुसलमानों ने बेहतरीन सलूक किया और आज तक हो रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमान मफ्तूहा इलाकों में उनको हकूक दिए, खिलाफत राशिदा के दौर में उनको हकूक मिले, बनु उमैया के दौर में हकूक मिले, बनु अब्बास के दौर में हकूक मिले, और आज तक मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत भी करते हैं और उनके जो सच्चे मानने वाले हैं उनकी भी करते हैं। इस्लाम ने बताया, कुरान ने बताया उनकी पैदाइश कैसे हुई, विलादत कैसे हुई, और कुरान कहता है कि सूरह मरियम में फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। कुरान नक्शा खींचता है कि जनाब मरियम सलामुल्लाहि अलैहा एक पाक दामन मुतहहिर मुनज़्ज़ा खातून थी। जब उनके पास फरिश्ता आया, फरिश्ता आकर क्या कहता है, यकूनु ली गुलाम, मैं तेरे लिए बेटे की खुशखबरी लाया हूं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा परेशान हो गई। पहले तो उसको देख के घबरा गई कि मेरे हिजाब में, मेरे पर्दे के एरिए में ये मर्द कहां से आ गया, ये नौजवान कहां से आ गया। उन्होंने उसको तसल्ली दी, फरिश्ते ने क्या कहा, कहा तेरे लिए बेटे की खुशखबरी लाया हूं। आगे से जनाब मरियम कहती है वलम यमससनी बशर, मुझे किसी इंसान ने, किसी बशर ने आज तक छुआ ही नहीं। वलम अकु बगिया, ना मैंने बगावत की है, ना मैंने सरकशी की है, ना मैंने कोई बदकारी की है, ना मैंने कोई गलत काम किया। मेरे कैसे बेटा होगा, कैसे मेरे बच्चा होगा, तू कैसी बात करता है। फरिश्ते ने कहा काल कज़ालिक, ऐसे ही होगा। ऐसे क्यों होगा। काला रब्बुक, तेरे रब ने कह दिया है, और जो रब कह दे वो हो जाता है। काला रब्बुक हुवा अलैया हय्यिन, तेरे रब ने कहा है ऐसे ही होगा। क्यों ऐसे होगा। वाली नजालहु आयतल लिन्नास, अल्लाह ऐसे करके सारी इंसानियत के लिए अपनी निशानी बनाना चाहता है। अल्लाह अपनी कुदरत का निशान दिखाना चाहता है
अपनी ताकत और इख्तियार का निशान दिखाना चाहता है कि अल्लाह के पास इख्तियार कितना है, अल्लाह के पास ताकत कितनी है, अल्लाह के पास कुदरत कितनी है। वाली न जालहू आयतल लिन्नास, क़यामत तक के लिए आने वाली पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत को निशानी बनाना चाहता है। और वरहमतम मिन्ना, और हमारी तरफ से अल्लाह कहता है हम इसको रहमत बनाना चाहते हैं। वकान अम्रम मक़ज़िया, जनाब मरियम अब आप जो मर्जी कहें, अब ये फैसला हो चुका है। अल्लाह ने अपनी निशानी के लिए आपको मुंतखब किया है, आपको चुना है। आपके ज़रिए अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि एक कानून कुदरत है, एक सिर्फ कुदरत है। अल्लाह दुनिया को बताएंगे कि कानून कुदरत के साथ ये काम होता है, लेकिन अल्लाह ये बताएंगे कि अगर अल्लाह चाहे तो कानून को एक तरफ करके सिर्फ अपनी कुदरत से भी सब कुछ कर सकता है। वो कादर अल्लाह, वो कदीर अल्लाह। फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया, बेटे की बिशारत दी, और फिर गैर शादीशुदा के यहां बचा, वाला माकू बगिया, और उस औरत के यहां कि जो कभी अपने हुजरे से बाहर गई नहीं, जिसने घर से बाहर कभी कदम रखा ही नहीं। लेकिन क्या है, कहा कैसे होगा? कहा जनाब मरियम फला जगह पे जाओ, खजूर का तना है, कहा खुश्क है, उसको हिलाओ। अल्लाह ने खजूर के खुश्क तने को सरसब्ज कर दिया। हाथ लगाने की देर थी, वो खजूर के दरख्त का खुश्क तना अल्लाह ने खजूरों से लद दिया, खजूरों से भर गया। कहा इसे हिलाओ, खजूरें गिरेंगी, खजूरें खाओ, ताज़ा पानी पियो चश्मे का। और दरख्त की ओट में पास दाया कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, औरत कोई नहीं, लेकिन बच्चे को जन्म दिया। ये आयतल लिन्नास है, ये लोगों के लिए निशानी बनाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत और पैदाइश को, बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी की मदद के। और फिर जब बड़ी परेशान हुई जनाब मरियम कि मैं एक मौजूद घराने से ताल्लुक़ रखने वाली, पाक दामन मेरा घराना, अब मैं बच्चे को उठा के अपने गांव जाऊंगी, शहर जाऊंगी, अपने मस्जिद अक्सा में जाऊंगी, अपनी रहशगाह पे जाऊंगी, मेरे रिश्तेदार या मेरे बरादरी वाले, मेरे इलाके वाले, मेरे बस्ती वाले, अल्लाह वो क्या कहेंगे? वो तो एतबार नहीं करेंगे कि ये आयतुल लिन्नास है, वो तो एतबार नहीं करेंगे कि ये रब का, ये ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत एक मौजज़ा है, वो कैसे एतबार करेंगे कि ये अल्लाह की कुदरत है। रब ने कहा मरियम, जो अल्लाह बग़ैर बाप के तुझे बेटा अता कर सकता है, वो तेरी इज्जतों की हिफाजत भी कर सकता है, और वो करेगा। तू बच्चे को उठा, बच्चे के साथ प्यार कर, अपने बेटे को देख के अपनी आंखों की ठंडक तू पैदा कर, अपनी आंखों को ठंडा कर, बाकी मेरा काम है। अल्लाह कैसे होगा? कहा जब तेरा बेटा तेरी गोद में होगा, तू उठा के अपनी बस्ती की तरफ जाएगी, लोग सवाल करेंगे, फ़अशारत इलैहि, तो इशारा कर देना इसकी तरफ
कि ये जवाब देगा। लोग पूछेंगे तुझे तू क्यों नहीं जवाब देती? लोग तो कहेंगे, बातें करेंगे। और ऐसे ही हुआ। गोद में उठाया जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। क्या वो मंजर होगा कि जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा बग़ैर शादी के, बग़ैर किसी मर्द के छुए के, इतना बड़ा मोइज़ा लेकर अल्लाह की कुदरत को हाथों में उठा के, गोद में उठा के अपनी बस्ती पहुंचती है। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि ऐ मरियम, तू तो ऐसी नहीं थी, तू तो मस्जिद में रहती थी, मस्जिद के हुजरे में रहती थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते वक्त बाहर से ताला लगा के जाते थे। और तेरा बाप भी अच्छा था, तेरा ख़ानदान भी अच्छा था। आज तुझे क्या हो गया कि तू एक बेटे की माँ बन गई? हज़रत मरियम जवाब देती है, कहती है कि इससे पूछो, ये जवाब देगा, ये बताएगा। कहने लगे मरियम तू क्यों नहीं बोलती? कहने लगी मैंने तो चुप का रोज़ा रखा हुआ है। चुप का रोज़ा, उस शरीयत के अंदर रोज़े में खामोशी भी थी, चुप का रोज़ा भी था। कहा मैंने तो चुप का रोज़ा रखा हुआ है, मैं नहीं बोल सकती, रोज़े की हालत में हूँ। इशारा करके उनको बता दिया, इशारा करके समझा दिया। फ़अशारत इलैहि। उसके बाद कुरान कहता है जनाब मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। बचपन है, चंद दिन का बच्चा है, गोद में उठाया हुआ। कहा जो सवाल कर रहे हो सवालों के जवाब ये देंगे। फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या। अल्लाह का कुरान कहता है सारे कहने लगे मरियम एक तो इतनी बड़ी गलती करके आई हो, एक इतना बड़ा काम करके आई हो, ऊपर से हमें बेवकूफ़ बना रही हो। कहती हो ये जवाब देगा। कभी गोद में उठाए हुए बच्चे भी बोलते हैं, कभी चंद दिन के बच्चे भी कुव्वत गोयाई रखते हैं। इसकी तरफ क्यों कहते हो? क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ नज़रें उठा के देखा होगा आसमान की तरफ के अल्लाह ये क्या कह रहे हैं। मेरे रब ने कहा होगा मरियम फिक्र ना कर, पैदा करना भी मेरा काम है। इसको बचपन के अंदर तेरी गोद के अंदर चंद दिनों के बाद कुव्वत गोयाई अता करना भी मेरा काम है। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या। एक बोला, दूसरा बोला, मजमा बोला, हुजूम बोला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चंद दिन के बच्चे, छोटे से बच्चे, माँ ने गोद में पकड़ा हुआ, हाथों में उठाया हुआ। रब की कुदरत देखिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे हाथ की मुट्ठी को किया, छोटी सी मुट्ठी, छोटा सा बाजू हवा के अंदर लहरा के कहते हैं ओ मेरी माँ की तरफ तान करते हो, मेरी माँ की तरफ उंगलियां उठाते हो, मेरी माँ पे इल्ज़ाम लगाते हो। क़ाला इन्नी अब्दुल्ला, मुझसे पूछो मैं कौन हूँ। क़ाला इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताबा वजालनी नबिय्या। मैं अल्लाह का बंदा बन के आया हूँ, अल्लाह ने मेरे सर पे नबुव्वत और रिसालत के ताज को सजा दिया। बचपन है, बचपन। चंद दिन के ईसा अलैहिस्सलाम, और कुरान ने वो नक्शा सारा खींचा। ये इतना बड़ा मुआजिज़ा ईसा अलैहिस्सलाम का, उनकी विलादत, उनकी पैदाइश, और फिर वजअलना इब्न मरियम व उम्मुहु आया। अल्लाह कहते हैं हमने इब्ने मरियम को भी और उसकी माँ को भी निशानी बनाया है। दोनों माँ बेटा निशानी थे, हमारी निशानियां। ये विलादत इस तरह क्यों हुई?
इसलिए कि आगे का जो मंजर था, आगे की जो मंजर कशी थी, उसके लिए अल्लाह ने एक पस मंजर बनाया। इस पेश मंजर के तौर पर आने वाले हालात थे, वो क्या थे? वो ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों पर जिंदा उठाया जाना था। कि ये लोग नहीं मानेंगे कि आसमान पर जिंदा कैसे चले गए, कैसे उठाए गए, जब उस बादशाह ने कि जिसके कानों के अंदर ये बात पहुंचाई गई कि ईसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की दावत दे रहे हैं, एक रब की बात करते हैं, एक रब की उलूहियत की बात करते हैं, एक रब की रबूबियत की बात करते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब ये प्रोपेगेंडा बादशाह तक पहुंचा कि असल मकसद ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह के नाम पे लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को बरगलाना, तेरी हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना और तेरी हुकूमत के अंदर बगावत पैदा करना, ये करना चाहते हैं। इस बात के पेश नज़र वो बादशाह हुक्म देता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। फैसला करने वाले उस बादशाह से फैसला करवाते हैं कि तेरी बादशाहत तब बचेगी जब ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पे लटका दे, तेरी बादशाह तब बचेगी जब ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटका दे। सूली पे लटकाने का इंतज़ाम हो गया, फांसी पे लटकाने का इंतज़ाम हो गया, मजमा भी इकट्ठा कर दिया गया। लेकिन रब ने कहा कि जो मैं इसको बगैर बाप के पैदा कर सकता हूं, मैं फांसी के फंदों से भी निकाल के ले जा सकता। उन्होंने पता ही नहीं सी अल्लाह दियां कुदरतां दा। उन्होंने बेचारियां नूं की पता अल्लाह दी कुदरत, अल्लाह कितना कादर और कदीर है। उन्होंने समझा गिरफ्तार हो गए, कमरे में बंद हो गए, पकड़ेंगे, फांसी पे लटका देंगे, सलीब पे चढ़ा देंगे। कौन छुड़ा सकता है? अल्लाह ने कहा मैं बगैर बाप के पैदा कर सकता हूं, मैं छुड़ा के भी ले जाऊंगा। क्यों? ये निशानी जो उसकी है, निशानी अर्श वाले की, और अर्श वाला अपनी निशानियां मिटने नहीं देता। अल्लाह अपनी निशानियों को खत्म नहीं होने देता। अल्लाह अपनी कुदरतों का इजहार करता है। फिर क्या हुआ पता ही नहीं चला उनको कि बन क्या गई। देखा कमरा खाली, कोई नहीं, बाहर से ताला लगा हुआ है, पहरेदार खड़े हैं, सिपाही खड़े हैं, फौजी खड़े हैं। कहां गए? पकड़ो किसी और को, किसी मानने वाले को। अब क्या करें? इज्जत बचानी है, फांसी पे लटका दो, झूठ मूठ का क्या दो। हमने फांसी दे दी ईसा को। रब कहता है झूठ बोलते हो तुम सारे झूठे। अर्श वाला अकेला सच्चा। वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। अल्लाह कहता ना हमने कत्ल होने दिया, ना हमने सूली पे लटकाने दिया, ना ईसा कत्ल हुए, ना फांसी चढ़े। वलाकिन शुब्बिह लहुम, हमने उनको शुबे में डाल दिया। शुबे में डाला। अल्लाह हुआ क्या था? हुआ क्या? अल्लाह कहता है बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि। सारी फौजें, सारे लश्कर, सारे सिपाह, बादशाह, सारे वजीर, सारी कबीना के होते हुए मेरी कुदरत उसको निकाल के आसमानों पे जिंदा ले गई। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, मैंने ही भेजा था, मैंने ही अपनी तरफ उसको जिंदा उठा लिया। बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, मैंने उसको जिंदा उठाया, अपने पास बुलाया।
दुनिया को पता चल जाए ईसा अलैहिस्सलाम का आना भी मौजज़ा, आसमान पे जाना भी मौजज़ा। फिर उनके मानने वाले उन्होंने क्या किया कि वो तो सलीब चढ़ गए। जो जानशीन बनने के ख्वाहिशमंद थे, भाग दौड़ में शामिल थे, सलीब चढ़ गए, सूली लटक गए। लेकिन जब कुछ अरसे के बाद तौरात पढ़ी ना, तौरात, उसके अंदर लिखा, तौरात के अंदर लिखा हुआ पाया कि सलीब पे वो शख्स चढ़ता है जो मलून होता है। अब क्या करें, हमने तो मशहूर कर दिया, वो सलीब पे चढ़ गए, फांसी पे लटका दिए गए। तौरात कहती है कि फांसी पे वो चढ़ता है, सलीब पे उसको लटकाया जाता है जो मलून हो। अब ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उनके हवारी सादा आदमी थे, उनके जितने करीबी लोग थे, कोई उनमें पढ़ा लिखा शख्स नहीं था। कोई धोबी का काम करता था, कोई इसी तरह के कोई हल्के काम करने वाले वो लोग थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जिंदा उठा ले जाने के एक अरसे के बाद एक यहूदी आलिम मैदान में आया जिसने पूरी ईसाइयत की तारीख को बदल के रख दिया। वो शख्स जो यहूदी आलम था, यहूदी इंतहा पसंद था, आम यहूदी नहीं था, वो यहूदी इंतहा पसंद था। उसका अकीदा और नजरिया यह था ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जहां नजर आए उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इतना मुतशद्दिद यहूदी। और याद रखें, मजहब के अंदर तशद्दुद की रवायत यहूदियत की रवायत है, मजहब के अंदर इंतहा पसंदी की रवायत यहूदियत की रवायत है, यहूदी तरीकाकार है। और आज भी पूरी दुनिया के अंदर जो मजहब के नाम पर तशद्दुद होता है, जहां जहां भी होगा उसके पीछे यहूदियत होगी, यहूदी लाबी होगी, यहूदी वसाइल होंगे। उस वक्त भी यही किया। यह शख्स जिसका नाम था पौलुस, अपने मुफ्तियों से 250 ईसाइयों के कत्ल का फतवा लेके आ रहा था। 250 कैदी साथ उनके कत्ल का फतवा लिया, सहरा में पहुंचा। दिमाग में आया ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले तो सारे शरीफ लोग हैं, पढ़ा लिखा तू पौलुस है, तू लीडर बन, इनकी क़यादत कर। वही उस सहरा के अंदर कहता है मुझे वही हुई है, मेरी रब से बात हुई है, मुझ पे इल्का हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाने का मैं ले आया हूं। ये यहूदी पौलुस ईसाइयत के अंदर दाखिल हुआ और इसने, ये छोटे कद का था, ठिगना था, बिल्कुल छोटा कद जिसको कोडू कहा जाता है। ये पौलुस फिर ईसाई मजहब में दाखिल हुआ। इस पौलुस ने ईसाई मजहब के बखिए उधेड़ के रख दिए। इसने ईसाइयत की तालीमात को तब्दील किया, इसने ईसा अलैहिस्सलाम के नजरियात को तब्दील किया, इसने ईसा अलैहिस्सलाम के मनहज को तब्दील किया। आज पूरी दुनिया ईसाइयत 25 दिसंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मना रही है। आज पूरी दुनिया ईसाइयत, पूरी दुनिया ईसाइयत का मजहब 4 चीजों पे खड़ा है, 4 सुतून हैं उनके। एक अकीदा अबनियत, एक अकीदा तसलीस,
अकीदा तजस्सुम और अकीदा कफ़ारा, इन चार के ऊपर आज ईसाई मदद की इमारत खड़ी है। अकीदा इब्नियत क्या है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे। अब जरा गौर कीजिए, फैसला कीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने यह कहीं नहीं कहा मैं अल्लाह का बेटा हूं। उन्होंने दावा नहीं किया, उन्होंने ऐलान नहीं किया। उनका दावा क्या था, उनका ऐलान क्या था, उनका पैगाम क्या था? काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताबा, वो बंदा हूं जिसको अल्लाह ने किताब अता की। वजअलनी नबिया, जिसको नबी बनाया। वजअलनी रसूला, जिसको रसूल बनाया। अकीदा अबनियत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जिंदा उठाए जाने के बाद घड़ा गया, मंजर आम पर आया गया। इस अकीदे का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के साथ, उनके नजरियात के साथ, उनके अफकार के साथ, उनके मनहज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यह कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, ईसा अलैहिस्सलाम पे भी इल्जाम है और रब पे भी इल्जाम है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह अकेला, ना उसका कोई बेटा, ना वो किसी का बेटा, ना वो किसी का बाप, ना उसका कोई बाप। अल्लाह की शान तो ये है। और ईसाइयत का ये अकीदा, ये नजरिया बनाया गया अकीदा अबनियत। ये वो अकीदा है, ये वो नजरिया है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जिंदा उठाए जाने के बाद खड़ा गया। दूसरा अकीदा तस्लीस है। अकीदा तस्लीस क्या है? कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, तीन इलाह है। कुरान कहता है, उन्होंने कहा कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, तीन इलाह है, अल्लाह, मरियम, ईसा, या तीनों में कोई एक इलाह है, या तीनों में कोई एक इलाह। तीन इलाहों का दावा ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा की उलूहियत का दावा नहीं किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उलूहियत का ऐलान नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ये जो अकीदा तस्लीस है, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं। अकीदा तस्लीस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मनहज नहीं। अकीदा तस्लीस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जिंदा उठाए जाने के बाद घड़ा गया और कौम के अंदर फैलाया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की उलूहियत पर ईमान रखते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात अल्लाह की उलूहियत की थी, अल्लाह की रबूबियत की थी। उनका पैगाम, उनका मनहज, उनका नजरिया, उनके अफकार अल्लाह की वहदानियत की तालीम के थे। अकीदा तस्लीस गढ़ा गया। उसके बाद तीसरा अकीदा अकीदा तजस्सुम है। अकीदा तजस्सुम क्या है? कि है ईसा, थे ईसा, जमीन पर चलते, लेकिन वो असल में खुदा था। वजूद ईसा का था, लेकिन था असल में खुदा। नजर ईसा आते थे, असल वो खुदा था। खुदा ईसा के वजूद में जमीन पे चलता था, खुदा ईसा के वजूद में नजर आता था। वो अकीदा तजस्सुम कि जिस्म ईसा का था लेकिन असल ये खुदा थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा कि मेरे में खुदा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा कि ये जिस्म खुदा का है। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा कि देखने को ईसा हूं, असल खुदा है। ये ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम का नजरिया नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की फिक्र नहीं। फिर मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा कि ये तीसरा अकीदा भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जिंदा उठाए जाने के बाद घड़ा गया,
बयान किया गया, दुनिया के सामने रहा गया। इस अकीदा तजस्सुम का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनके नजरिए के साथ कोई ताल्लुक नहीं। चौथा अकीदा, चौथा अकीदा क्या था? अकीदा कुफ्फारा। जब ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने ये बात मशहूर कर दी, उनके आसमान पर जिंदा उठाए जाने के बाद कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी गई है, सलीब पे लटका दिया गया है, सूली पे चढ़ा दिया गया है। बाद में तौरात पढ़ी तो पता चला तौरात के अंदर तो लिखा है कि जिस शख्स को फांसी पे लटका दिया जाए वो मलऊन होता है। अब क्या करें? अब इसका हल पौलुस ने निकाला। पौलुस ने कहा कोई बात नहीं, अब इस अकीदे को मिटने नहीं देना, इस अकीदे को ख़त्म नहीं करना, इसी अकीदे पे कायम रहना है। लेकर ये दुनिया को बताना है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे लटक के, फांसी पे चढ़ के अपने आने वाले सारे जितने भी उनके कलमा गो हैं, उनके मानने वाले हैं, सब के गुनाहों का कफारा अदा करके, सब के गुनाहों का कफारा। ये अकीदा कुफ्फारा, ये नजरिया कुफ्फारा ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि मैं फांसी पे लटक के तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा अदा कर जाऊंगा। लेकिन आज की मौजूदा ईसाइयत कहती है, आज की मौजूदा ईसाइयत जिसका बानी पौलुस है, उसकी तालीमात कहती है कि जो मर्जी करो, शराब पियो, जुआ खेलो, जिना करो, तुम गुनाह जितने मर्जी करो। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जितने भी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम फांसी पे लटक के, सूली पे चढ़ के, सलीब पे आके उन सब के आने वाले के गुनाहों का कफ़ारा अदा कर गए। यह अकीदा ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं, यह तालीमात उनकी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम का अकीदा बदला गया, उनका नजरिया बदला गया, उनकी तालीमात बदली गई। और तो और ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब उतरी थी, इन लोगों ने वो किताब भी बदल दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाली इंजील आज वो उस हालत के अंदर मौजूद नहीं, उस जुबान के अंदर मौजूद नहीं जिस जुबान में अल्लाह ने इसको नाज़िल किया था। इतना बुरा सलूक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने अपने नबी के साथ किया। उनका कलमा भी पढ़ते हैं, उनको मानते भी हैं, उनका नाम भी लेते हैं, और सलूक ये है उनकी तालीमात को बदल दिया, नजरियात को बदल दिया, अफकार को बदल दिया, उन पर उतरने वाली किताब को बदल दिया। आज दुनिया के अंदर 4 अनाजील पाई जाती हैं, जिसे अनाजील अरबा कहा जाता है। इंजील मरकस, इंजील लूका, इंजील मत्ती, इंजील यूहाना। ये 4 अनाजील हैं जो उनके हवारियों ने लिखी, जो उनके सहाबा ने लिखी, और चारों की चारों इंजीलें एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ से नहीं मिलती। इंजील लूका इंजील मरकस के साथ नहीं मिलती, इंजील मरकस इंजील मत्ती के साथ नहीं मिलती, इंजील मरकस इंजील यूहाना के साथ नहीं मिलती। चारों इंजीलों को अलग अलग खोल लो, हर एक के अंदर अलग किसी और कहानियां हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी महफूज नहीं रही, उनकी तालीमात महफूज नहीं रही। आज मैं नहीं कहता बुखारी की रिवायत नहीं है, मुस्लिम की रिवायत नहीं है, ये इमाम अबू हनीफा, इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी और इमाम मालिक का कौल नहीं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका कहता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने लिखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी के मुस्तरद वाक़यात को अगर इकट्ठा किया जाए तो 50 दिनों से ज्यादा के वाक़यात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नहीं मिलते। उनकी 33 साल जिंदगी में से सिर्फ 50 दिन महफूज रहे। उनकी 33 साल जिंदगी में से 300 से ज्यादा उनके अक़वाल नहीं मिलते, उनकी हदीस नहीं मिलती, उनके अफ़ाल नहीं मिलते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जितने भी अक़वाल, जितनी भी इनकी अनाजील को इकट्ठा किया जाए, इनके असफार को इकट्ठा किया जाए, इनकी किताबों को इकट्ठा किया जाए, जो मुस्तनिद अक़वाल और अफ़आल हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, उनकी तादाद 300 से ज्यादा नहीं है।
आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ देखिए कि ये कैसा सलूक हुआ। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान पर जिंदा उठाए गए, फिर एक गिरोह आया इस बर्रे सगीर के अंदर, एक शख्स आया, उसने कहा वो मसीह तो फौत हो गए, उनको कत्ल कर दिया गया, मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। ये मरियम के बेटे मसीह, ये सिद्दीका के बेटे मसीह, और घसीटी दा काना, और मसीह की मां सिद्दीका, इस गुलाम कादियानी की मां जिंदीका। सिद्दीका की गोद में सदाकत के चश्मे फूटते हैं, जिंदीका की गोद में जलालत के चश्मे फूटते हैं। और घसीटी दा काना कहने लगा मैं मसीह हूं। उनको तो फांसी दे दी गई, सूली पे लटका दिया गया, कत्ल कर दिया गया। लेकिन मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब मसीह अलैहिस्सलाम आएंगे, मसीह अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। ये गुलाम कादियानी बकता है, कहता है वो मसीह तो मैं हूँ, मैं आ गया हूँ। ये नशई, ये अफीमची, ये मलून, ये दज्जाल, ये कज़्ज़ाब, ये कायनात का झूठा और बदतरीन और गलीज़ तरीन इंसान कभी अपने आप को मुजद्दद कहता था, कभी अपने आप को मसीह कहता था, फिर उसके बाद अपने आप को नबी कहलाने लग गया। मैं कहता हूँ नबी होना तो दूर की बात है, मसीह होना तो दूर की बात है, मुजद्दद होना तो दूर की बात है। गुलाम कादियानी तो इंसान भी नहीं था, इंसान भी नहीं, इंसानियत से गिरा हुआ। गुलाम कादियानी को इंसान कहना इंसानियत की तजलील है। ये कौन था कि जिसके बारे में इस तरह, इसी तरह के लोगों के बारे में कुरान ने कहा फमसलहु कमसलिल कल्ब। ऐसे लोगों के बारे में कुरान की आयत उतरती है फमसलहु कमसलिल हिमार। ऐसे लोगों के बारे में कुरान कहता है उलाइका कलनाम बल हुम अज़ल। ये जानवर नहीं, ये जानवरों से भी बदतर है। गुलाम कादियानी अपनी गंदी सोच, गंदी जहनियत, गंदे अकीदे की वजह से जानवर नहीं, जानवरों से भी बदतर था। लोगों को गुमराह करता है कि जनाब मैं वो मसीह हूं, मैं आ गया हूं। हालांकि बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी मौजज़ा, उनका आसमान पर जिंदा उठाया जाना भी मौजज़ा, उसके बाद उनका दोबारा ज़मीन पे आना भी मौजज़ा। आका फरमाते हैं क़यामत के करीब का वक्त होगा, दज्जाल का ज़हूर हो चुका होगा। दिमश्क की जामिया मस्जिद के दाएं मीनार पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, आसमान से उतरेंगे। फजर की नमाज का वक्त होगा, अजान हो चुकी होगी, तकबीर हो चुकी होगी, सफ़े बंदी जा चुकी हैं। इमाम महदी उस वक़्त मुसल्ला इमामत पे खड़े होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं वो इमाम महदी कि जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, जिनकी वालिदा का नाम आमिना होगा, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो नस्ल से होंगे। वो इमाम महदी मुसल्ला इमामत पे खड़े होंगे। आका फरमाते हैं कि इमाम महदी सफ़ों को दुरुस्त करवा रहे होंगे, अपने मुक्तदियों की तरफ उनकी नज़र होगी, उनका रुख होगा। अचानक उनकी नज़र पड़ेगी दिमश्क की जामे मस्जिद के अंदर वो खड़े होंगे। दाएँ तरफ के मीनार पर क्या देखेंगे? आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतर रहे हैं और उतर के मीनार से वो नीचे जब मस्जिद के सहन में आएंगे, वो मस्जिद की नमाजियों की सफ़ों में आएंगे। आका फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बाल घुंघराले बाल, कंधों तक बाल होंगे और इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़र आ रहे होंगे जैसे अभी बंदा गुस्ल करके बाहर निकला है। यहां तक निशानियां बताई मेरे आका ने ईसा अलैहिस्सलाम की आमद पर। और फिर कुरान ने जो कहा सुम्मा
जाकुम रसूल मुसद्दिकल लिमा माकुम, आलम अरवाह के अंदर जो अंबिया ने वादा किया, आलम अरवाह के अंदर जो अंबिया ने मिसाक किया, आलम अरवाह के अंदर जो अंबिया ने रब से हलफ लिया था कि हम उस पर ईमान लाएंगे, उसकी तस्दीक करेंगे। आज क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पे आके सारे अंबिया की नुमाइंदगी करते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ेंगे। आका फरमाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम मसीह इब्न मरियम दोबारा आएंगे, नबी बन के नहीं, मेरे उम्मती बन के आएंगे, मेरे उम्मती बन के। इमाम महदी कहेंगे ऐ अल्लाह के नबी, आप तशरीफ़ लाएं, आप नमाज पढ़ाएं, आप नबी हैं, आप रसूल हैं, आप पर तौरात उतरी, इंजील उतरी, इंजील जिब्रील आप पे आते रहे, आप मुसल्ला इमामत पे आइए, नमाज पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, हदीस पाक के अल्फाज हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं नबी बन के नहीं, उम्मती बन के आया हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बन के आया हूँ। आप नमाज पढ़ाएं, ईसा नमाज पीछे पढ़ेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम फिर नमाज पीछे पढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जिहाद करेंगे, इमाम महदी की क़यादत में करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक जिंदा रहेंगे, शादी भी करेंगे, शादी भी करेंगे। लंबे चौड़े वाक़यात फिर कभी बयान करूँगा। आका फरमाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब को तोड़ देंगे। आप हर जगह सलीब लटकाते हैं, सलीब चढ़ाते हैं, सलीब। आका बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिसका गोश्त खाते हैं आज ईसाई, जिसका गोश्त जिसको हलाल, ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल कर देंगे, उसका खात्मा कर देंगे। और दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा, मकामे लुद में होगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को, उस दज्जाल को अपने हाथों से कत्ल करेंगे। ये सारी निशानियां वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कुरान कहता है ना उनको कत्ल किया गया, ना उनको सलीब पे लटकाया गया, शुबह के अंदर डाल दिया गया, बल रफ़ाहुल्लाहु इलैहि, यकीनी बात यह है कि हमने उनको अपने आसमान पर उठा लिया। वमा कतलूहु यकीना, यकीनी तौर पर 1000% कन्फर्म यह है कि उनको कत्ल नहीं किया गया। आज ईसा अलैहिस्सलाम की ये वकालत मुसलमान कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की शान मुसलमान बयान कर रहे हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम की बातें अल्लाह का कुरान कर रहा है। लेकिन मुझे अफसोस है ऐसी NGOs पर, मुझे अफसोस है ऐसे इदारों पर जो अक़लियत के नाम पर, अक़लियत की आड़ में मुल्क के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, साजिशें करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ईसाइयों को हकूक़ नहीं मिलते, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के हकूक़ महफूज नहीं है। अमेरिका वहाँ पर बैठ के बयान दागता है कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के हकूक़ महफूज नहीं। मैं कहना चाहता हूँ अमेरिका, तुम मामा ना बन, तू मामा ना बन, तुझे भी जानते हैं हम। जो अमेरिका के अंदर अक़लियतों के मुसलमानों के हकूक़ है वो हमें भी पता है, जो बर्मा में मुसलमान अक़लियतों के हकूक़ है वो हमें भी पता है, जो चाइना के अंदर मुसलमान अक़लियतों के हकूक़ हैं वो हमें पता है, जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अक़लियतों के हकूक़ हैं वो हमें भी पता है, जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों के हकूक़ हैं वो हमें भी पता है। आज मुसलमान तुम्हारे मुल्कों के अंदर ज़बह हो रहे हैं, आज मुसलमान ईसाई हुकूमतों के साए में ज़बह किए जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर इतनी रोज़ाना मुर्गियाँ ज़बह नहीं होती जितने तुम्हारी हुकूमतों में मुसलमान ज़बह किए जाते हैं। और बात करते हो पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज नहीं। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर अक़लियतें महफूज हैं पाकिस्तान के अंदर महफूज है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर दिया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर अक़लियतों के हकूक़ हैं उनकी हिफाजत की जाती है वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर की जाती है।
मत प्रोपेगेंडा करें हमारे ईसाई भाई, ये मसीही पैसे के लिए, लालच के लिए, डॉलर के लिए मुल्क के पाकिस्तान को बदनाम न करें। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की स्टेट ने अक़लियतों के लिए वो किया जो किसी और मुल्क ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान में जो किया वो अक़लियतों के लिए किया, मुसलमानों के लिए क्या किया? और मुसलमानों के लिए क्या किया? हमारी मस्जिदें, उसमें टीवी का वो बिल आता है, वो आज तक इन्होंने माफ नहीं किया। ये मुसलमानों के साथ सलूक है पाकिस्तान की हुकूमत का कि मस्जिद के नाम पर आने वाला बिल, उसमें टीवी टैक्स, मस्जिदों के बिल माफ नहीं, मस्जिदें अपने चंदे से और बाहर से आने वाला फंड भी अगर कोई मुखय्यर हजरात भेजते थे उसको बंद कर दिया गया, रास्ते रोक दिए गए, वो अकाउंट मुंजमद कर दिए गए जो मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर अगर किसी ने पैसा भेजा या भेजा जाता है, FIA नोटिस भेजती है, FIA वारंट भेजती है, तुम्हारा FBR बेदार हो जाता है। मैं सवाल करता हूं FIA से, सवाल करता हूं FBR से, एक नोटिस दिखाओ जो चर्च के लिए पैसा आया हो और तुमने उसको नोटिस भेजा हो। ईसाई NGOs के लिए आने वाला पैसा, ईसाई इदारों के लिए, ट्रस्टों के लिए आने वाला पैसा, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, उस पर कोई पूछने वाला नहीं। चर्चों के लिए आने वाला पैसा, उस पर कोई पूछने वाला नहीं। फिर बात करते हो कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को हकूक नहीं दिए जाते। हकूक हैं ही यहाँ अक़लियतों के, अक्सरियत तो बेचारे रोज़ मार खा रहे हैं मुसलमान। अल्लाह हमें समझने और मुल्क पाकिस्तान के साथ अल्लाह हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।